हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्ट ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो उम्मीद है आपकी जर्नी अच्छी चल रही होगी मेरे साथ। तो हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ फॉर्मूलाज देखे और क्या होता है जीरोस पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें हम लोग देखे। आज हम लोग, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग आज क्वेश्चन आंसर का हम लोग का ये सेशन होगा, ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो होगा जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज कोई थ्योरी लेक्चर नहीं होगा। तो आइए आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो पॉलिनोमियल चैप्टर का जो एक्सरसाइज 2.2 है एनसीईआरटी का, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट आप लोग को बता दें कि एक्सरसाइज 2.1 इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पे ग्राफ है और आपको मैंने कल ही बता दिया था जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ में कैसे होता है। ग्राफ जितनी बार आपके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उतनी ही आपकी उस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वो इजी है, आप लोग कर लोगे, क्योंकि आपको सिर्फ देखना है कि ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को। अभी हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें से मैंने कल एक क्वेश्चन भी करके बताया था, लेकिन स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करूं, बताऊं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका यही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो इसमें ये 6 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का है, तो पहला क्वेश्चन इसमें मैंने कल कर दिया था, x² - 2x - 8। तो आज इसमें से सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं करके आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब जब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि ये सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया था, तो अभी ये वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूंगा, जो सेकेंड वाला आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने कल बताया था कि आपको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। जो इसका 2 नंबर है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे 2 नंबर का, ठीक है। इसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो जो हमारा है क्या है, 4s² - 4s + 1, ये है ना। तो इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा कि इसका फैक्टराइजेशन करना मुश्किल है, क्योंकि बीच वाला को फैक्टराइजेशन करना मुश्किल है। तो इसको हम लोग ये सोचेंगे, जब फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है तो ये सोचेंगे क्या किसी ये फॉर्मूला पे जा रहा है। अगर किसी फॉर्मूला पे ये जा रहा है तो फॉर्मूला वाइज इसको तोड़ेंगे। ओके, तो अभी देख रहे हैं, तो ये 4s² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2s का होल स्क्वायर। 4s को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2s, ठीक है। और यहाँ पे +1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए a² - 2a, ये हो गया, a मेरा 2s है, और b अगर लगा दें हम, b 1 है, a इसमें क्या है, ये जो 2s है हमारा, 2s हमारा क्या है, a है, और ये 1 हमारा क्या है, b है। तो a - b का होल स्क्वायर में जा रहा है कि नहीं, जा रहा है ना। 2s का होल स्क्वायर - 2ab + b²। तो ये किसके फॉर्मूला पे जा रहा है, 2s - 1 का होल स्क्वायर। अब इसका क्या निकालना है हमको, जीरोस निकालना है। इसका क्या निकालना है हमको, जीरोस निकालना है। तो वी नो दैट जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2s - 1 को 0 करना पड़ेगा, फिर 2s - 1 को 0 करना पड़ेगा। तो s का 2 रूट क्या आएगा, 1/2 एंड 1/2, 1/2 एंड 1/2 आया कि नहीं, 2 रूट्स आया नहीं इस इक्वेशन का, 1/2 1/2। अब हमें चेक करना है कि रिलेशनशिप चेक करना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट से। तो अगर ये पहला रूट को हम अल्फा मान ले, दूसरे रूट को हम लोग बीटा मान ले। ओके, तो अल्फा + बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा = -b/, ये होता है, और हमको ये 2 रूट को जोड़ना है। 1/2 + 1/2 कितना होगा, 2/2 = 1 होगा कि नहीं। तो ये 1 जो आया है, इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, -b/a अल्फा + बीटा = क्या होता है, -b/a। तो -b कितना होता है, 4, और यहाँ पे ये माइनस ऑलरेडी है /4, ये कितना हो जाएगा 1। ये हमारा रिलेशनशिप यहाँ पे एक स्थापित हुआ, अल्फा + बीटा = जब हम 2 रूट्स का एडिशन किए तब भी 1 आया, और अल्फा + बीटा जो हमारा फॉर्मूला है -b/a, उससे भी 1 आया। तो ये हमारा रिलेशनशिप मिला, और ये रिलेशनशिप हमारा करेक्ट है। और यहाँ पे मतलब जो हमारा आंसर आया है, जो हमारा रूट्स आया है, वो क्या है, करेक्ट है।
अब हम लोग बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा का अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 होगा कि नहीं होगा, सॉरी 1/4 होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू। और जब हम बात करें जो कल फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो c बाई ए की अगर बात करें तो ये भी कितना होगा 1/4। आप क्या देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू भी, यहाँ पे भी हमारा जो रिलेशन आया वो भी यहाँ पे हमारा रिलेशन आ गया, और अल्फा इंटू बीटा में भी जो हमारा रिलेशन आया वो भी हमारा रिलेशन आ गया। तो आप इसे नोट करें, कैसे अप्रोच करना है आप लोगों ने अभी देखा, तो आप लोग इसे नोट करें। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन का जो तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, अभी दिखाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। मैं वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन लिया हूं ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे फैक्टराइज करना है, ठीक है, कैसे रिलेशन आपको निकालना है। तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन 6x² माइनस 3 माइनस 7। सबसे पहले हमको इसको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को हमें रीअरेंज करना होगा। क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज कैसे करेंगे, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। आप लोगों को कल मैंने फैक्टराइजेशन बताया था कि कैसे फैक्टराइज करना था, तो अभी मैं फैक्टराइज करूंगा। आप लोग देखिएगा ये जो आपका मिड टर्म है इसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद आपको ये नंबर मिले, और जब मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला 6x² माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन मिले, यानी 18x² मिले। बात समझ में आ रहा होगा, तो अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, समझ में आ रहा है ना बात। 9x माइनस 9x प्लस 2x कितना होगा, माइनस 7x, और जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा, माइनस 18x² आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तब यहाँ पे अगर हम यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 3 कॉमन होगा, 3x कॉमन होगा, 2x माइनस 3, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होगा ये दोनों टर्म से, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 3। तो क्या होगा हमारा 3x प्लस 1, ये तो इसके फैक्टर होंगे 2x माइनस 3, और यहाँ से अगर आप जीरोस निकाले तो x का जीरो कितना आएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/3, एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। ओके, तो लेट अस अज्यूम इसको क्या मान लेते हैं हम, अल्फा, इसको क्या मान लेते हैं हम, बीटा। ओके, इसको एक रूट को क्या मान लिया हम, एक रूट को हम अल्फा मान लिए, एक रूट को हम बीटा मान लिए। तो जैसा कि हमने देखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, आपका क्या होगा, सम ऑफ जीरो, रूट बोले या जीरो बोले बात बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा -1/3 है, बीटा कितना है, 3/2 है। ओके, आ रहा है बात समझ में ना। तो यहाँ पे अगर इसका आप एलसीएम लीजिएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2, और 6 नहीं, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 7/6 आएगा। ओके, और जब हम बात करें अकॉर्डिंग टू रिलेशन, किसके अकॉर्डिंग, रिलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होता है, -b/a होता है। तो -b यहाँ पे क्या है, b यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन जिस फॉर्म में था, यहाँ पे b क्या था, b आप लोगों को मैंने बताया था द कोफिशिएंट ऑफ x। जब भी क्वालिटी की क्वेश्चन आपका होगा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो उसमें जब भी आपका b होगा क्या होगा, b आपका होगा कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a जो होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x², एंड कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट टर्म होता है, उसको आप लोग जानते हैं। तो -b/a, तो -b क्या है, इसमें -7 है, माइनस ऑलरेडी है, और a कितना है आपका, a 6 है, यहाँ से भी 7/6 आया, फिर से यहाँ आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। और अल्फा इंटू बीटा अगर करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा आप कीजिएगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो ये दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, -1/3 इंटू 3/2 क्या होगा, -1/2 हुआ। और अगर रिलेशन की बात करें तो क्या होता है, c/a, रिलेशन की बात करें तो c/a होता है। तो c यहाँ पे आपका क्या है, c आपका यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे आपका 3 है, -3 है, और a क्या है
6 है, यहाँ से भी -1/2 हो गया। फिर से आप देखें कि आपका वेरीफाई होगा रिलेशन। तो ये मेथड है अप्रोच करने का, ये मेथड है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का, कैसे इन सारे क्वेश्चंस को बनाना है आप लोगों ने अभी देखा। अभी एक और वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन है t² - 15, इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा। आप पहले इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। अभी इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन था t² - 15, इसको कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई आपको क्लू नहीं दिख रहा है, कैसे करना है ये मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन हम करके दिखाएंगे कि कैसे करना है। ओके, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए t² - 15, यहाँ पे आप फैक्टराइज करने का कोशिश करेंगे, लेकिन फैक्टराइज कैसे होगा, फैक्टराइज आपसे नहीं हो पाएगा अगर सिंपल वे में आप अगर सोचे, लेकिन आप थोड़ा सा क्रिटिकल सोचे कि इसको करना है तो ये हो जाएगा। t² - 15 है, यहाँ पे दिख रहा है ये a² के फॉर्म में है, ठीक है। अगर इसको -b² के फॉर्म में लेके जाया जाए तो हो सकता है ना, अगर इसको ऐसे किया जाए t² - √15, एक बात बता दें आपको, हम 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 × √15 लिख सकते हैं कि नहीं। √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15, इसको आप लोग जानते होंगे, जानते हैं ना इसको कैसे, तो आइए दिखाते हैं। √15 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 15 का पावर 1/2 का पावर 2, तो 2 कैंसिल, तो कितना आया, 15 आया ना, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। ओके, तो t² - √15 का स्क्वायर ये किस पे आ गया, a² - b², a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग जानते हैं ना, a - b × a + b क्या होता है, a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, a - b × a + b, ये होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को सारे याद होने चाहिए, अलजेब्रिक जितने फॉर्मूलाज हैं पॉलिनोमियल चैप्टर को सॉल्व करने के लिए सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। मुझे एज्यूम है कि आपको फॉर्मूला याद होगा। तो t² - 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t - 15 × t + 15, √15, ओके, t - √15, t + √15, और इसका आप जीरोस निकालेंगे तो जीरो कितना हो जाएगा, -√15 एंड t इज इक्वल टू +√15। तो अभी बताएं एक को क्या ले लेना है, एक मान लीजिए आपका ये क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये क्या होगा, बीटा हो गया। ओके, तो अगर बात करें अल्फा प्लस बीटा की, अगर बात करें आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा -√15 प्लस √15 कितना हो गया, -√15 प्लस √15 0 हो गया। और इसी की बात करें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो इसमें जो आपका ये जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, तो इसमें bx का टर्म है, ये नहीं है, bx का टर्म है ही नहीं, तो हम लोग का क्या होगा, जब bx का टर्म है ही नहीं तो b इज इक्वल टू 0 होगा। इसमें क्या है, b इज इक्वल टू 0 होगा, तो 0/a क्या है, 1 है, तो ये 0 होगा। और बात करें फॉर्मूला के तौर पे, ये तो फॉर्मूला वाला हो ही गया ना, -b/a, तो यहाँ पे आपका ये भी रिलेशन मिल गया। अब बात करें अल्फा × बीटा का, अल्फा × बीटा की अगर बात करें तो क्या होता है, अल्फा × बीटा इज इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रूट्स -√15 एंड √15, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे निकल गया, √15 × √15 15 हो गया। और अगर बात करें हम फॉर्मूला के हिसाब से, तो फॉर्मूला क्या होता है, c/e, c कितना है आपका, -15, ये 1। आप देख रहे हैं ये आपका रिलेशन कैसे मालूम चला, रिलेशन जीरोस में एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो भी आपका पॉलिनोमियल है, इसके बीच का रिलेशन कैसे निकल रहा है। आप लोग देख लेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हमें ये देखना है आगे के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इस जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को जीरोस का एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशन निकालना था, इसमें 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। 4 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। उन 2 क्वेश्चन को आप ट्राई करें, और आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे मेल करें या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भेजें, तो आप इसे भी नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने देख लिया, और इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन को मैंने पूरा नहीं लिखा, मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जी सम ऑफ फ्रूट्स दिया है किसी पॉलिनोमियल का, एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दिया है, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट दिया है, तो हमें क्या करना है, वो पॉलिनोमियल निकालना है। वो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, इस चीज को मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसके 2 मेथड्स हैं, जो जिसे मैंने कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा। ओके,
तो ये यहाँ पे हमारा क्या दिया है, सम ऑफ रूट्स दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सम ऑफ रूट्स कितना दिया है, सम ऑफ रूट्स आपका दिया है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है -1। तो फर्स्ट मेथड से हम लोग जाएंगे। फर्स्ट मेथड है जो आपका, वो है कि आप कंपैरिजन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए। तो सम ऑफ रूट्स दिया है, तो लेट टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 1/4। और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, -b/a अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका क्या है, ये आपका जनरल इक्वेशन है। अरे बस समझ लेट टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इस इक्वेशन से b इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसके हिसाब से -1 है यहाँ पे, और आपके हिसाब से क्या होता है, आपके हिसाब से होता है c/a। तो c का वैल्यू यहाँ पे कितना है, c का वैल्यू यहाँ पे -1 है। c का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -1 है। ओके, c का वैल्यू कितना है, -1 है। तो क्या देखा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या है, -1 है। और हम क्या जानते हैं, c/a। तो c/a, तो c को अगर इससे कंपेयर करें तो c इज इक्वल टू क्या आता है, -1। अब नाउ आफ्टर कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने पे आपको क्या मिलता है, जनरल इक्वेशन सबसे पहले क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब इससे कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलता है, इससे कंपेयर करने के बाद आपको ये मिलता है, a की जगह पे कितना होगा आपका, a क्या है, 4 है, ठीक है। b क्या है, -1 है, -6 -1। ये आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। आया बात समझ में। पहला मेथड ये था कि आप कंपेयर कर लीजिए, और कंपेयर कर लीजिए जनरल इक्वेशन से, और a b एंड c का वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आप इसे नोट करें, तब तक मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकेंड मेथड को देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकेंड मेथड कौन सा है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, सेकेंड मेथड, जैसे कि आप लोगों को कल मैंने बताया था, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्या था, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ, यही था ना आपका, इज इक्वल टू 0। ये था आपका फॉर्मूला। कल जो फॉर्मूला को मैंने बताया था, ये वही फॉर्मूला था। और मुझे ये सबसे इजी वे लगता है कि आप इस फॉर्मूला पे पुट करो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे याद रखोगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर जाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हो कि आप कंपैरिजन करके बनाओ, तो आप कंपैरिजन करके बनाओ, ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा इजी लग रहा है उसी से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, सम ऑफ रूट्स आपको कितना दिया है, 1/4, x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, 1/4 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, -1 इज इक्वल टू 0। यहां से आप कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया, एक लाइन में आपका आंसर आ गया, एक लाइन में आपका आंसर आ गया, 4x² माइनस x माइनस 1, जो कि हमें हमारा पहला मेथड से भी सेम आंसर आया था। अगर डायरेक्ट इसी मेथड से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, किस क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो अभी आपको मैं दिखाता हूं कैसे होगा। अगर आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या है, दूसरा क्वेश्चन के लिए x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, सम ऑफ रूट आपका √2 इंटू एक्स, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, 1/3, तो प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला पे पुट करना है सिर्फ। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपका आंसर आ गया कि नहीं, एक लाइन में आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, इसके जो भी क्वेश्चन और हैं उसे आप सॉल्व करें,
और मुझे मेरे मेल पे सेंड करें या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे सॉल्व करें। और आपसे जो सॉल्यूशन नहीं बन रहा है उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा या अगले लेक्चर में मैं उसे सॉल्व करूंगा। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आई हो और आपको अब इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को आपको बेस्ट लेवल से समझाया है तो आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व करें और ऐसे ही बने रहे मेरे साथ, सपोर्ट करते रहे, आपका सपोर्ट चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा स्कोर करें, मैथमेटिक्स में आप 90+ स्कोर करें। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि आप अच्छे से स्कोर करें बोर्ड एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।